हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था कि किस राज्य की विजय के फलस्वरूप अकबर के समय में साम्राज्य की पश्चिमी सीमा समुद्र का स्पर्श करने लगी थी। तो देखिए, कौन से प्रांत को स्पर्श करने लगी थी? गुजरात प्रांत को स्पर्श करने लगी थी। अकबर के समय साम्राज्य की पश्चिमी सीमा समुद्र के संपर्क करने लगी, वह प्रदेश कौन सा था? गुजरात था। गुजरात अभियान के समय अकबर ने समुद्र का प्रथम दर्शन किया था। तो गुजरात क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 जून 1576 और 21 जून 1576, इन दोनों डेट्स को लेकर एग्जाम में काफी संशय बना रहता है। आपको 21 जून वाली डेट है उसी को फाइनल मानना है। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 के अंतर्गत लड़ा गया था। भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक युद्धों में से इसको एक माना जाता है। अकबर की ओर से मान सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो 1576 इसका राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद में देख लेना। अक्सर वीर शिरोमणि पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में आपकी हर एक एग्जाम में एक नई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर ने अपने राज्य में गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए किस सेना नायक को भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसफ खां को भेजा था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए मुगल सेना का दायित्व आसफ खां को दिया था। उस समय गोंडवाना प्रदेश को शासिका वीर नारायण की माता रानी दुर्गावती थी। तो रानी दुर्गावती समय शासिका थी और आसफ खां को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सम्राट अकबर ने गुजरात के प्रथम अभियान पर किस मुगल सेनानायक को भेजा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अजीज कोका। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सम्राट अकबर ने गुजरात के प्रथम अभियान का आयोजन 1571 ईस्वी के अंतर्गत किया था और इस अभियान का नेतृत्व अजीज कोका, जिसको खाने आजम के नाम से जाना जाता है, उसके नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुजफ्फर खां उस समय गुजरात का शासक था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, युवराज सलीम की पत्नी जिनका नाम था मानबाई, उन्होंने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। उनके दुख का कारण क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक शराब पीने के कारण। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। युवराज सलीम की पत्नी मानबाई ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसका मूल कारण था सलीम का शराब और अफीम के प्रति बढ़ता हुआ झुकाव, खुसरो और मानबाई के प्रति उदासीनता रहना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहांगीर ने सिखों के गुरु जो अर्जुन देव है उसको प्राण दंड की सजा दी। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था शहजादा खुसरो को आशीर्वाद देना। शहजादा खुसरो को आशीर्वाद देना, यही इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर ने सिखों के गुरु जो अर्जुन देव है उसको प्राण दंड की सजा दी थी और वह शहजादा खुसरो उसके प्रति आसक्त होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहा था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शेर अफगान की मृत्यु का मूल कारण क्या था? देखिए, यहाँ पर ये अफगान लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अफगान है शेर, उसकी मृत्यु का मूल कारण क्या था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जहांगीर की मेहरुनिसा को प्राप्त करने की इच्छा। शेर ए अफगान, उसको अली कुली बेग के नाम से जाना जाता है, उसकी पत्नी मेहरुनिसा थी और जहांगीर की मेहरुनिसा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शेर ए अफगान की मृत्यु का कारण बनी थी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन नूरजहां गुट में सम्मिलित नहीं था? तीन तो नूरजहां के गुट में सम्मिलित थे, एक कौन सा है जो सम्मिलित नहीं था वो आपको बताना है। तो देखिए, एतमादुद्दौला भी इसमें सम्मिलित था, खुर्रम भी था, आसफ खां भी था, लेकिन शहजादा परवेज इसमें शामिल नहीं था। नूरजहां गुट राजनीतिक आधार के ऊपर एक सशक्त राजनीतिक व्यक्तियों का एक गुट था और इस गुट के अंतर्गत शहजादा परवेज शामिल नहीं था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल मेवाड़ संधि किस सन में संपन्न हुई थी? तो मुगल मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी के अंतर्गत संपन्न हुई थी। मुगल मेवाड़ की संधि मुगल शासक जहांगीर के काल के अंतर्गत संपन्न हुई थी। 1615 ईस्वी के अंतर्गत राणा अमर सिंह सिसोदिया और शहजादा जो खुर्रम है उनके मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि का जो प्रमाण है वो अमर काव्य वंशावली के अंतर्गत किया गया है।
तो ये अमर काव्य वंशावली के अंतर्गत किया गया है। और बात करें इसके प्रमाणिकता की तो रणछोड़ दास भट्ट ने इसको प्रमाणित किया है। तो 1615 ईस्वी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शहजादा खुर्रम को किस राज्य के विरुद्ध शानदार सफलता के लिए शाहजहां की उपाधि दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमदनगर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मुगल शासक जहांगीर ने शहजादा खुर्रम की 1617 ईस्वी के अंतर्गत उनको अहमदनगर अभियान के अंतर्गत भेजा था और बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि हुई थी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अहमदनगर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शाहजहां के विद्रोह के फलस्वरूप मुगलों को सर्वाधिक क्षति किस रूप में उठानी पड़ी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, मुगल साम्राज्य ग्रह की ज्वाला में झुलस गया था। शाहजहां के विद्रोह के फलस्वरूप मुगलों को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी थी। ग्रह युद्ध की ज्वाला से मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से झुलस गया था और शाहजहां के विद्रोह का दमन करने के लिए नूरजहां के द्वारा महावत खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? महावत खां को भेजा गया था। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहांगीर के काल में लूटपाट वाली लड़ाई को क्या कहा जाता था। तो उसको वर्गीगिरी के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत के अंतर्गत मुगलों के द्वारा लूटपाट की जो लड़ाई होती थी उसको वर्गीगिरी के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने मराठों के साथ में युद्ध के अंतर्गत गुरिल्ला युद्ध पद्धति को प्राथमिकता दी थी और ये जो पद्धति है वो कालांतर में अफगान सरदारों के द्वारा भी अपनाई गई थी। वर्गीगिरी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल शासक जहांगीर के काल के अंतर्गत हिंदू जज कौन था वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्रीकांत। मुगल शासक जहांगीर के काल में धार्मिक दृष्टि से असहिष्णुता कभी भी नहीं थी। वह हिंदुओं को विशेष स्थान दिया करता था। जहांगीर के काल में हिंदुओं के रूप में श्रीकांत को प्रमुख जज बनाया गया था। श्रीकांत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहांगीर की मृत्यु के तत्काल बाद सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था। तत्काल बाद में कौन बैठा था वो आपको बताना है। तो उनके तत्काल बाद में दवार बख्श बैठे थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर की मृत्यु के तत्काल बाद में सिंहासन पर बैठने वाले खुसरो खां के ये पुत्र थे। दवार बख्श इनका नाम था, जिसे कालांतर में आसफ खां के इशारे पर मरवा दिया गया था और आसफ खां और उनके समकालीन इतिहासकारों ने दवार बख्श को बलि का बकरा भी कहा है। तो दवार बख्श क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला का प्रभाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था सलीम के इशारों पर अबुल फजल की हत्या करना। वीर सिंह बुंदेला के प्रभाव का प्रमुख कारण जहांगीर के दरबार में एक इशारे पर अबुल फजल की हत्या करना था और कालांतर के अंतर्गत दक्षिणी अभियान में भी इनका सहयोग किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शाहजहां के काल में अनेक विद्रोह हुए, इनमें से सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए झुंझार सिंह का विद्रोह सबसे पहला विद्रोह हुआ था। शाहजहां के काल में कई विद्रोह हुए और उनका पहला विद्रोह 1628 ईस्वी के अंतर्गत बुंदेला नायक झुंझार सिंह का था। इसलिए ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुमताज महल का असली नाम क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए अर्जुमंद बानो मुमताज महल का असली नाम था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। मुमताज महल एक अफगान सुंदरी थी। इनके पिता का नाम क्या था? आसफ खां था। आसफ खां इनके पिता का नाम था और इनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। जो शहजादा खुर्रम जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है उन्हीं ने इसे मुमताज महल का नाम दिया था। तो अर्जुमंद बानो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सर्वप्रथम जरोखा दर्शन को प्रारंभ करने वाले मुसलमान शासक कौन थे। तो देखिए जहांगीर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। जरोखा दर्शन प्रणाली है वो इनका मूल रूप से उदय की बात करें तो सम्राट अकबर के काल के अंतर्गत इनको प्रारंभ किया गया था, लेकिन जहांगीर ने इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी। नूरजहां जहांगीर के साथ में जरोखा दर्शन को प्राथमिकता दिया करती थी और बादशाह ने अपनी इस रानी का नाम सिक्कों के ऊपर भी वर्णित करवाया था। तो जहांगीर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि जहांगीर ने ही इसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। लेकिन मूलतः उदय पूछा जाए तो किसने किया था? सम्राट अकबर के काल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शाहजहां की बीमारी की सूचना मिलते ही सबसे पहले किसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। तो देखिए शाह शुजा को
सम्राट घोषित कर दिया था। शाहजहां की बीमारी की सूचना मिलते ही सबसे पहले 1658 ईस्वी को बंगाल में शाह शुजा और गुजरात में मुराद ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। ऑप्शन 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जसवंत सिंह में किस युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व किया था? तो देखिए धर्मत के युद्ध के अंतर्गत किया था। महाराजा जो जसवंत सिंह है उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध सर्वप्रथम धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के जाटों ने जबरदस्त विरोध किया, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में विरोध किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गोकुल। गोकुल इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध करने वाला जाट शासक कौन था? गोकुल था। और कालांतर में राजा राम ने भी औरंगजेब की नीतियों का घोर विरोध किया था, लेकिन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? गोकुल के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी अपन बात करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरीके से है, भरतपुर में जाट राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको ढंग से देखना। यहाँ पर सूरजमल दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।